इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यातक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलेक्स श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 23 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के पंचम दिवस आयोजित उत्तम सत्य धर्म की पावन झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलेक्स श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर तक मध्य प्रदेश के कटनी में नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन भव्यातिभव्य रूप में किया गया। इस महोत्सव के 5वें दिन यानी 23 सितंबर 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम वीम वीम श्रीम श्रीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र विशेषयामा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूप गई स्नप्यामि जन्मातांजनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्रीमत पांचतीन कराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्त अनंत संसार चकपरि मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुकाश पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे। 10 लक्षण पर्व के 5वें दिन यानी उत्तम सत्य धर्म के दिन भी उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को गुरुवर के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के साथ श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्रोधम पापम वैरम च छिन्छि बिंदि बिंदि अग्निवायु भयम छिन्छि छिन्नि बिंदि बिंदि सर्व शत्रु विघ्नम छिन्छि बिंदि बिंदि सर्वोपसर्गम छिन्छि बिंदि बिंदि सर्व विघ्नम छिन्छि बिंदि बिंदि सर्वराज भयम छिन्छि बिंदि बिंदि। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते नाचते हुए श्री जी की मंगल दीपकों से आरती उतारी। सुमिरन करत मिटे बब पेरी चौथी आरती सिर उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी सुमति विनाशन शुभ अधिकारी सोने का दीप जलाए उतारे आरतियां। तदुपरांत जिनेंद्र भक्तों ने पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रभु को अष्ट द्रव्य समर्पित किए। दया दृष्ट कीजिए, शरण में हमें बुला लीजिए, नाथ इतनी सी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रोक्तो अक्षय वत् प्राप्ते अक्षता निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रोक्तो कर्माष्टकतेनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा। दया दृष्ट कीजिए, शरण में हमें बुला लीजिए, प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रोक्तो महामोक्ष फल प्राप्ते फलं निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रोक्तो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। इसी श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठी भक्ति संगीत में भक्ति नृत्य करते नजर आए। ना ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी, आई पावन घड़ी, जय जय करो की घड़ी, आई पावन घड़ी, जय जय करो की घड़ी। बोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी। हमें जैनियों की शान हमें जैनियों की शान। गुरु विद्यासागर जी, गुरु समता सागर जी, गुरु महासागर जी, गुरु निष्कम सागर जी, जय सागर जी, जय हमें जय कुल में जन्मे अभिमान करो रे।
समस्त वातावरण मंत्रों की ध्वनियों से गुंजायमान हो रहा था। यह शुद्ध ध्वनियां समस्त वातावरण में सकारात्मकता फैला रही थी। तत्पश्चात षोडश कारण पूजन की स्थापना भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए गए। सदने वजबों विधि पकवान पूजो सिर जिन भर गुण खान परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्धि भावना गाय 16 कीर्तन कर पद दाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ऋषिदश विशुद्ध्यादि षोडश काण्डेभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्भामिति स्वाहा। श्रीफल आदि बहुत फलसार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्धि भावना गाय 16 कीर्तन कर पद दाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ऋषिदश विशुद्ध्यादि षोडश काण्डेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निरूपामिति स्वाहा। इस दौरान भक्त गुरु भक्ति में झूमते नजर आए। चवर ढुराते हुए भक्तों का हर्ष देखते ही बन रहा था। धर्म है आत्मज्ञानी का श्रीमंदर महावीर स्वामी का इस धर्म कवैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना। इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवरों का आगमन हुआ, जिनके आगमन से समस्त वातावरण गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो गया। श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरुवरों को मंचासीन कराने के पश्चात सुसज्जित दीपकों की थाल के साथ गुरुवरों की आरती उतारी गई। तदुपरांत गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों की ध्वनि के साथ समव शरण में विराजित श्री जी के चरणों में भक्तों द्वारा पूर्ण निष्ठा के साथ विशाल श्रीफल अर्पित किए गए। इसी क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने मंचासीन गुरुवरों के चरण पखार कर असीम पुण्य का संचय किया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को जिनवानी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात दिनांक 23 सितंबर 2023 को दसलक्षण पर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या उपस्थित शिवरात्रियों को मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज ने बताई। जो सत और हित के लिए किया जाता है उसको सत्य कहते हैं। यह सत्य आत्मा का सत्य बने तो कल्याणकारी है। सत्य जब अनुभूति का विषय बनता है तब आस्था डगमगाती नहीं है। अनादिकाल से संस्कार के कारण सत्य को जानते हुए भी लोग मान रहे हैं, लेकिन उसको अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे। लोग जानते तो हैं कि संसार असार है, यहाँ में कोई सुख नजर आता नहीं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से भजनों के माध्यम से, पूजन आदि के माध्यम से ये कहते हैं महाराज संसार असार है, और तो और महाराज जी को भी ज्ञान देने आ जाते हैं, महाराज संसार असार है, जहाँ में कछु सुख तो नजर कछु आता नहीं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे मन में ये प्रतीति तो आ रही है कि संसार असार है, इस संसार में कोई आनंद नहीं है, लेकिन हम लोग इस संसार को छोड़ नहीं पा रहे। 4 दिनों ने
अपन ने जो सीखा, अब अपनों को वो चीज सत्य समझना है कि जो वाकई में सत्य है, अरे जो सत्य है उसको सत्य स्वीकार तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको अपन अनुभूति का विषय नहीं बना रहे। जब किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया ऐसा कार्य मत करो, महाराज जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जो भी कहते हो बिल्कुल सत्य कहते हो, आपकी बात तो ऐसी लगती है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। बंधुओं 2.5 महीने हो गए सुनते 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 सुनते, लेकिन क्या तुमने उसको अनुभूति का विषय बनाया है क्या? तुम जानते तो हो क्रोध करना बुरा है, मान करना बुरा है, मायाचारी करना बुरा है, ये तुम्हारे मन में ये प्रतीति तो आ चुकी है इन 4 दिनों के अंदर। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये हमारे लिए पतन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं आज अपन लोगों के लिए सत्य धर्म के दिन ये भी समझना है कि जो तुम समझ रहे हो उसको अनुभूति का विषय तुम कब बनाओगे। बस बात इतनी है हमारे लिए। उनसे कहो कि कहाँ जा रहे हो, घर कैसा है, तो कहते महाराज जी घर तो अच्छा नहीं है। संसार कैसा है, संसार तो बहुत बुरा है। तो भैया इसको छोड़ते क्यों नहीं हो? तब तुम सत्य को समझ रहे हो कि ये सत्य है। जब समझने के बाद भी उस सत्य को तुम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो, और तुम उसको क्यों अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बना रहे हो, और उसको अनुभूति में क्यों नहीं ला रहे हो? बताओ मुनि महाराज कैसे होते हैं? बोल तो दो, बोल नहीं रहे। बुरे होते हैं क्या? मुनि महाराज कैसे होते हैं? थोड़ी तेज तो बोलो, सुनाई कम देती है हमारे लिए। हैं? मुनि महाराज अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? थोड़ी तेज तो बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे। अच्छा ये मंच पे बैठे ये नहीं बोल रहे हैं? महाराज कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। तो तुम अपने बच्चे को महाराज बना दो ना। जब तुम जानते हो कि मुनिराज अच्छे होते हैं, तुम्हारे मन में ये बात है कि सत्य है कि मुनिराज अच्छे होते हैं, अगर पंचम काल अगर इस जीव का कल्याण होगा तो मुनि बनने के बिना इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हुए भी अपने मन में ये अनुभूति नहीं ला रहे हैं। अगर मुनिराज अच्छे होते हैं तो अपने बच्चों को मुनिराज बना दीजिए, अपने पति को मुनिराज बना दीजिए, अगर अच्छे होते हैं तो। नहीं महाराज जी, वो तो नहीं कर सकते। महाराज तो अच्छे होते हैं, लेकिन आप एक ही तो बच्चा है महाराज जी, इतनी बड़ी जायदाद को कौन संभालेगा? एक ही तो बच्चा है महाराज, बड़ी मिन्नतों से तो दर दर की ठोकरें खा खा के, कितनी मिन्नतें करने के बाद एक हमारे कुल का दीपक आया है, और आप ही कह रहे हो उसको मुनि महाराज बना दो। फिर आज से कहना बंद कर दो कि मुनिराज अच्छे नहीं होते हैं, बोल दो। नहीं महाराज जी, ये भी नहीं बोलेंगे। कैसे कह दें कि मुनिराज बुरे होते हैं? मुनिराज तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपन को समझना है। कोई बात नहीं, तुम मन में भावना भाव, मुनिराज तो बहुत अच्छे होते हैं महाराज जी, मेरी भावना है कि मेरी कोख से जो भी बच्चे का जन्म हो वो मुनि बने। कम से कम भावना तो है, भाव। सत्य को स्वीकार तो करो, सत्य को अनुभूति का विषय तो बनाओ। अरे सत्य को रटते 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 अपन बहुत सत्य को रटते हुए जा रहे हैं, लेकिन उस सत्य को अपन अपने अनुभूति का विषय नहीं बना रहे हैं। असंख्यतों बार तीर्थंकरों ने कहने पर, गुरुओं के कहने पर हम लोग अनादिकाल से धर्म को समझते और मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने कल्याण के लिए उसको अनुभूति का विषय नहीं बनाया है। इसी क्रम में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उत्तम सत्य धर्म का सार भक्तों को समझाया गया। धर्म से परिचय कम है, अधर्म से परिचय ज्यादा है। गुरुवर आचार्य श्री ने तो एक बार ऐसी भी परिभाषा बता दी धर्म और अधर्म की कि आपको शास्त्र में लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा, वो परिभाषा बनाई। क्या बनाई? आज तक तुमने जो कुछ भी किया है सो अधर्म है।
और आज तक जो तुम नहीं कर पाए हो सो धर्म है। अब ऐसी परिभाषा लिखी तो नहीं मिलेगी, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते, बिल्कुल सच है, 100% सच है। जो कुछ हमने किया है, अगर वो धर्म होता तो हम संसार में अभी नहीं रहते, और सब कुछ करते हुए भी हम संसार में हैं। तो हमारा तुम्हारा धर्म मान करके आपने कर लिया होगा, वो वाला आत्म धर्म नहीं किया जिससे केवल ज्ञान पा करके निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे धर्मों में 4 धर्मों की व्याख्या आपके सामने 4 दिनों में रखी गई। क्रोध के अभाव में क्षमा की प्राप्ति होती है, मान के अभाव में मृदुता का गुण आता है, माया के अभाव में ऋजुता सरलता आती है, और लोभ के अभाव में सुचिता पवित्रता आती है। क्रोध व्यक्ति को अंधा बनाता है, मान व्यक्ति को बहरा बना देता है, मानी किसी की सुनता नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसे आप पहले सुनो, आपकी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसका भाव अलग है। माया चारी जो होती है वो अपनी प्रामाणिकता को खंडित करती है, अर्थात जिह्वा से रहित हो जाता है। और लोभ क्या करता है, रात्रि में आपने देखा था ना, पाप का बाप कौन, तो रिजल्ट क्या मिला, पाप का बाप यानी पिता, पाप को पैदा करने वाला पिता लोभ है। और जब व्यक्ति अति लोभी हो जाता है तो फिर अपने चेहरे की सुंदरता जिससे बढ़ती है, चेहरे की शोभा जो मानी जाती है, ऐसी नाक को भी कटा देता है, अर्थात लोभी व्यक्ति नाक रहित हो जाता है। आपने कभी प्रश्न किया अपने आप में कि ये जो नाक बनी है प्रकृति से, ये सामने ही क्यों बनी और आंखों के नीचे ही क्यों बनी? पीछे कर देते, सिर के ऊपर कर देते, लेकिन आंखों के नीचे ही क्यों रखी? क्योंकि आंखें नजर बनाए रखें नाक पर। सीसीटीवी कैमरों के नीचे नाक है ताकि निरंतर उस पर ध्यान रहे। किसी ने लिखा है ये नाक जो है ना, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, नीची ना हो जाए, ऊपर बना करके रखो, सम्मान की प्रतीक है, प्रतिष्ठा की प्रतीक। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, इसके बिना जिंदगी बेबाक है। और कोई पीछे से आकर के इसे न काट ले, इसलिए तो आंखों के नीचे, इसीलिए तो आंखों के नीचे बराबर ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। लोभ पर जिसने नियंत्रण किया है, परिणामों में संतोष की भावना जो लाया है, परिग्रह हो या ना हो, परिणामों में अगर उसके संतोष वृत्ति है तो चक्रवर्ती भी सुखी है। इतना सब कुछ होने पर 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी निश्चिंत है, आराम से सो जाता है। और अगर संतोष की वृत्ति, धर्म की समझ, पुण्य पाप का अंतर मालूम नहीं है, तो रोज कमाने खाने वाला भी हाय हाय करके चला जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही। कुछ भी नहीं है,
फिर भी आकुलता व्याकुलता सब कुछ है, फिर भी ठीक है, भाग्य से मिला है। कौन लेके आया था, कौन लेके जाएगा, धर्म के प्रभाव से मिला है, कोई बात नहीं, आ रहा सो अहंकार नहीं, और जा भी रहा या अच्छे कार्य में लग रहा तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा मानने वाला कितना भी इकट्ठा कर ले, निश्चिंतता का जीवन जी लेता है। इसीलिए इन 4 कसायों पर विजय पाने के लिए और 4 कसायों को जीतने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो 4 धर्म, जिनकी व्याख्या आप सबके सामने हो गई। 5वें धर्म की बात करनी है। किसी कवि ने लिखा है, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में, सर यानी सरोवर में, जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत ही संबल है। चारों धर्मों का आधार ही सत है, और इसी सत्य को पाने के लिए 4 दिन आपने आराधना की। मैं तो बार बार कहा करता हूं कि 4 धर्मों को पाने पर सत्य की प्राप्ति होती है, और अगले 4 धर्मों को पाने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। धर्म तो 2 ही हैं, सत्य और ब्रह्म ही धर्म है। इन्हें पाने के लिए 4 धर्म पाओ तो सत्य मिलेगा, और अगले 4 धर्म पाओ तो ब्रह्म मिलेगा। दोनों ही धर्म है, बल्कि मैं दोनों भी धर्म नहीं मानता हूं। दोनों धर्म एक ही है। जो सत्य है सो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है सो सत्य है। अर्थात इसी में धर्म समाया हुआ है। अभी महाराज जी ने बहुत अच्छे से सत्य धर्म की महिमा बतलाई, और झूठ के दुष्परिणाम तो आप सभी जानते ही हो। बस एकदम व्यवहारिक परिभाषा मुझे ये लगती है कि हम जो नहीं है, जैसे नहीं है, और जितने नहीं है, 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना। हम और आप सभी जन, हम जो नहीं है, जैसे नहीं है, और जितने नहीं है, वैसे उस रूप में, वैसे और उतना प्रस्तुत होना, अपने आप को शो करना, अपने आप को बताना। जो नहीं है वैसे प्रस्तुत होना, जैसे नहीं है वैसे प्रस्तुत होना, और जितने नहीं है उतने और उससे बढ़ चढ़ करके अपने को दिखाना, ये सब झूठ है। यथार्थ जीवन नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई का एहसास तो तुम्हें तब होगा जब तुम बाहर की साज सज्जा, ये लिबास उतार करके नेचुरल जो प्रकृति से तुम्हें मिला है वैसे बनोगे, वैसे दिखोगे, तो सत्यता का बोध होगा। आज के समय में हम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत होते ही नहीं है, होना भी नहीं चाहते। हमारा ओरिजिनल चेहरा कोई ना समझ पाए, ना पहचान पाए, इसलिए चेहरे पर ढेर सारे अतिरिक्त सुंदरता के साधन लगा लगा करके आप बाहर जा रहे हो। इसका मतलब है आप अपनी ओरिजिनल पहचान नहीं बताना चाह रहे। आपके बायोडेटा में ढेर सारी डिग्रियां लिखी रहती हैं, और फेसबुक पर आप सब डाल देते हो, और बिना परिचय के, बिना घर आए जाए, और फेसबुक से ही जो अपनी बातों को तय कर लेते हैं, सही जानकारी होने पर उन सबके फेस बिगड़ जाते हैं। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, फेसबुक।
आपने अपनी बुक में अगर फेस लगा लिया और कोई जानकारी आ जा करके नहीं ली, 2-4 रिश्तेदारों से उस परिवार का परिचय नहीं है, उठना बैठना नहीं देखा आपने, खाना पीना वास्तविकता में आप नहीं गए, तो फेसबुक के चेहरे और फेसबुक की जानकारियां जब आपको पता पड़ती हैं तो तुम्हारी बुक और तुम्हारे फेस भी उजड़ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, जरा वास्तविकता को पहचानो और अपनी भी वास्तविकता दूसरों को पहचान में आने दो। तत्पश्चात मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज द्वारा श्रावक श्रेष्ठियों को प्रतिक्रमण कराया गया। जैसे मथानी हो गई, मथानी को संसार रूपी समुद्र मान लो, उसमें डंडा डाल के एक राग की रस्सी और दूसरी कौन सी है, द्वेष की रस्सी है। जैसे अपन लोग खींचते रहते हैं ना, ये संसार किससे चल रहा है, राग से और द्वेष से। दोनों जब तक राग की रस्सी छोड़ते हैं द्वेष की, राग की रस्सी छोड़ते हैं द्वेष की, ऐसे ही ये संसार राग द्वेष रूपी रस्सी से चल रहा है। और अपन लोग क्या है, उसी चक्कर में क्या है, घूम रहे हैं। राग द्वेष की परिभाषा क्या है, तो कहते हैं राग का अर्थ होता है आकर्षण और द्वेष का अर्थ क्या होता है, अपकर्षण। सबसे पहले अच्छा बताओ, राग द्वेष में से सबसे खतरनाक कौन सा है? राग खतरनाक है। द्वेष तो छूट जाता है, किसी से बोला भैया तुमको ये द्वेष नहीं करना, जी महाराज आई एम सॉरी प्लीज कह के फ्री हो गया। भैया राग मत छोड़ो महाराज, ये तो बड़ा कठिन काम है। महाराज बन जाते हैं तो महाराजों को शावकों से राग हो जाता है, महाराजों को अपने परिवारों से राग हो जाता है, परिवारों को क्या करते हैं, बहुत कठिन काम रहता है। इसलिए तो कह दिया है बंधुओं, मुनिराज भी अगर बन गए तो सुमेरु पर्वत के समान पिची कमंडल के ढेर लग गए, लेकिन क्या है, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा? ये राग और द्वेष के कारण से ही कल्याण नहीं हो रहा। इन सब चीजों से अपने लिए बचना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे साधु तू भी इन सब चीजों से बचो, राग से भी बचो, और तुम्हारे लिए क्या करना है, द्वेष से भी बचो। भक्तों से राग हो जाता है, होता है कि नहीं होता? अब बताओ, हमको कटनी वालों से राग हो गया, अब क्या करें बताओ, हैं क्या कर सकते हैं बताओ? लेकिन हमारा राग कैसा है? हमारा राग ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है, साधु समय श्रावक के लिए इसलिए देता है कि समय देने के बाद तुम भी क्या है, एक दिन हमारे जैसे बनने का भाव बनाओ। और राग नहीं है तुम्हारे जैसे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अब कटनी से प्यार होगा, अब क्या हो गया, हमारे परम भक्त छूट रहे हैं। नहीं, ये राग नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो है, ठीक है, जो अच्छा श्रावक है, धर्म ध्यान कर रहा है, उसके लिए थोड़ा बहुत समय निकाल के दे दो अपन, तो अच्छा है भैया उनका धर्म ध्यान। अब भैया ठीक है, अभी स्वाध्याय कराने आ गए तो इससे क्या है, आपका धर्म ध्यान हो गया। और अगर हम नहीं रहते, हम तो अपना स्वाध्याय करते, तो तुम बताओ ईमानदारी से क्या कर रहे होते, सो रहे होते। इसी श्रृंखला में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज द्वारा शिवरार्थियों को आचार्य भक्ति कराई गई। करुणा कर कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। जय बोलिए देवादेव आदिनाथ भगवान, देवादेव चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान की जय। चौबीस भगवान के समो शरण की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनिराज समता सागर जी महाराज की जय हो। मुनिराज महासागर जी महाराज की जय हो। निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय भजनों के मध्य नाचते गाते प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो में, आज उतारो आरतियाँ शिव सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो में, आज उतारो आरतियाँ। जिस
इसके बाद एक बार पुनः सभी श्रावक जन पंडाल में अपनी अपनी जगह पर बैठे और कार्यक्रम में समता समाधान का आरंभ हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रावकों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पूछा। नेमी कुमार की जब बारात निकली, ये चतुर्थ काल की बात है और चतुर्थ काल में बारात और बारातियों के स्वागत के लिए जो अजयनी या राजा महाराजे अजयनी आए तो उनके लिए ये पशु पक्षी यानी मांसाहार की व्यवस्था ये कैसी हुई? नेमी कुमार की बारात द्वारिका से जूनागढ़ आई और कथानक ये कहता है कि पशुओं को बाड़े में घेर करके रखा गया था। रथ जब अपने मुख्य मार्ग से आगे बढ़ रहा तो पशुओं की चीत्कार, डर, भय, विकलता नेमी कुमार के देखने में आ गई। उन्होंने पूछा तो उन्हें जानकारी दी गई कि ये सब आपके साथ जो अन्य राजा वगैरह आए हैं उनकी व्यवस्था के लिए। अब ऐसा जब अपन पढ़ते हैं तो तर्क तो अपने मन में भी आता है कि तीर्थंकर का विवाह संदर्भ, ये व्यवस्था कैसे जुड़ी होगी और ये बात कैसे लिखी आचार्यों ने। आचार्यों को भी गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला वो उन्होंने लिखा। तर्क हमारा तुम्हारा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कोई विद्वान और मनीषी तो इसकी व्याख्या ऐसी भी करते हैं कि नहीं, वो भोजन के लिए पशु एकत्रित नहीं किए गए थे। कोई वीआईपी बड़ा व्यक्ति आता है तो रास्ते पर कोई भी गाड़ी, वाहन और घूमने फिरने वाले जानवर उसके रास्ते में अवरोध पैदा ना करें तो उनको लेकर के बाड़े में पहले रख दिया गया। आकुल व्याकुल भले वो हो रहे थे, ऐसा भी कई लोग तर्क देते हैं। और अगर ऐसी ही बात सच है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। शत्रु पक्ष के विजेता अजितनाथ भगवान, इसका क्या? ऐसा है कि प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति जो की गई है वो उनके नाम को लेकर के, नाम संज्ञा को लेकर। ऋषभ, वृषभ का अर्थ धर्म होता है, वृषभ का अर्थ ज्येष्ठ होता है। अजित, जिन्हें न जीता जा सके, न जिता अजिता, जिन्हें न जीता जा सके वो अजित हैं। तो उन्होंने सबको जीत लिया, सभी प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया। बाहर के राजा वाजा तो उनके चरणों में नतमस्तक रहे, कर्म रूपी शत्रुओं को भी उन्होंने जीत लिया। इसलिए वो भगवान अजित नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात भक्तों द्वारा भक्ति रस में झूमते नाचते प्रभु जी की सायंकालीन आरती उतारी गई। इस दौरान मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस की वर्षा हो रही हो। महासागर जी, निष्कम सागर जी, गुरु महाराज पधारो हमारे आंगनिया, आंगनिया जी हमारा आंगनिया, आंगनिया जी हमारा आंगनिया। विद्यासागर जी, समता सागर जी, गुरु महाराज पधारो हमारे आंगनिया। विद्यासागर जी, गुरु महाराज पधारो हमारे आंगनिया। कार्यक्रम की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों द्वारा अद्भुत नाटक का मंचन किया गया, जिसने उपस्थित समस्त भक्तों का मन मोह लिया। रे विघ्ना विघ्ना तेरे खेल निराले, जंगलों में घूम रहे हैं महलों के रहने वाले।
नारायण, तुम्हें देखा था मैंने मखमलों के गधेलों पर सोते हुए। तुम्हें देखा था मैंने मखमलों के गधेलों पर सोते हुए, लेकिन आज चलते देख रहा हूं तुम्हें मिट्टी के ढेलों पर चलते हुए। ये कोमल से पैर लवलहान हो रहे हैं, देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। लेकिन विधाता का लिखान पता नहीं। हमने मुनिराज दीपायन जी को विनती की, विनती की, निवेदन किया, तब जाके दीपायन मुनि ने मात्र 2 उंगलियां दिखाई। इसी के साथ दिनांक 23 सितंबर 2023 को दशलक्षण पर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म का समापन सानंद रूप से हुआ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के 5म दिवस उत्तम सत्य धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के 6ठे दिवस उत्तम संयम धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।